Good morning students, how are you? Fine? Okay. Today date is 3rd February 2023. ओके आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहले आप ये सभी देखिए, क्या है ये? एक बिस्किट का पैकेट है। एक बिस्किट का पैकेट है। ये आपके पास कैसे पहुंचा? शॉप से। ओ, शॉप से पहुंचा है, लेकिन शॉप पे भी तो कहीं से आया होगा ना। ये कहाँ से आया? शॉप से। अच्छा, आपने देखा है डिलीवरी होती है। और डिलीवरी तो होती है, लेकिन वो डिलीवरी करने के लिए बिस्किट बनता कैसे है? क्या शॉप क्यों जो होते हैं वो लेके आते हैं व्हीकल से, वो थोड़ी बनाते हैं इसको। वो तो सिर्फ क्या होते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो इसको यहाँ तक छोड़ने आते हैं। लेकिन ये बनता किससे है? किससे बनता है? चलो आप बताओ। गेहूं से? मैदा से? तो ये क्या होता है? किससे बनता है? कहाँ से आया? गेहूं से ना। तो गेहूं कहाँ पे होता है? देखा होगा ना, क्योंकि हम बहुत सारे लोग तो रूरल एरिया से आते हैं। मैं भी अपने एक फार्मर फैमिली से हूँ, आप लोग भी होंगे। तो आपने देखा है ना कि गेहूं कैसे होता है। तो वो गेहूं के बारे में, वो कैसे होता है और वो जो मैदा होती है वो कैसे बनता है, सब कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। किसमें जानेंगे? एग्रीकल्चर। वेरी गुड, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का आज हमारा टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का टॉपिक है। ओके, तो इस एग्रीकल्चर को जानने के लिए हम इसको क्या करेंगे? पहले एग्री के बारे में जानेंगे, फिर कल्चर के बारे में जानेंगे। पूरा एक ही बड़ा टॉपिक हो गया ना हम लोगों के लिए, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, आज के हमारे कीवर्ड्स क्या हो जाएंगे इसके लिए? एग्री। पहले एग्री को देखेंगे। एग्री मीन्स होता है भूमि, जिसपे हम सब लोग खड़े हुए हैं, यानी धरती, भूमि। एग्री मीन्स भूमि। और कल्चर मीन्स, कल्चर हमारी खेती। खेती करते हैं ना हम सब लोग, करते हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा? भूमि पे जो हम खेती करते हैं उसे क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर करते हैं। तो अब मैं आपको पहले ही बताने वाली हूं कि एग्रीकल्चर के टाइप्स कितने होते हैं। ओके, तो हम टाइप्स पे आते हैं अपने एग्रीकल्चर के टाइप्स के ऊपर। ये जो हमने एग्रीकल्चर लिखा है इसमें टाइप्स करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि गाँव में क्या होता है, कुछ लोगों के पास बहुत थोड़ी जगह होती है। थोड़ी जगह होती है तो वो क्या करते हैं, बेचारे इतना ही कमा पाते हैं कि सिर्फ अपने घर के लिए गुजारा करें, सिर्फ उनकी फैमिली का उसमें निर्वाह हो सकता है। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। ओके, और एक देखा है आपने, बहुत बड़े बड़े जमींदार भी होते कि नहीं होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को क्या देते हैं, अपनी जमीन पे जब वो खुद ही खेती नहीं कर पाते तो क्या दे देते हैं, लोगों को दे देते हैं। उस पर हम क्या कहते हैं? उसको उगाही सिस्टम भी बोलते हैं, अपने यहाँ पर बटाई सिस्टम भी बोलते हैं, उसको वो जमींदार भी बोलते हैं। बहुत जगह पर बड़े बड़े ठाकुर देखे हैं ना आप लोगों ने, वो क्या करते हैं? अपनी ज़मीनों को, बड़ी बड़ी ज़मीनों को लोगों को दे देते हैं। तो वो खुद भी अगर उस पर खेती करना चाहते हैं तो वो खुद कर पाएंगे इतनी जगह पे? लोग तो थोड़े होंगे और क्या होगी, जगह ज़्यादा बड़ी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक क्यों होती है? वाणिज्यिक मतलब होता है यानी पैसे से रिलेटेड। पैसे से रिलेटेड वाणिज्यिक कृषि हो गई हमारी, पैसे से रिलेटेड। तो यानी इसको बेचकर क्या मिलेगा हमें? पैसा। क्योंकि ये ज़्यादा खेती होती है, तो हम इतनी खेती को, तो इतनी जो इसमें फसल उगेगी उसको हम खा तो सकते नहीं। तो उसके लिए हमें उसको क्या करेंगे? लोगों को वहाँ पर दूसरे जाके हम अपनी मंडी जो होती है, हमारी मंडियाँ, अनाज की मंडियाँ, वहाँ पर जाकर उसको बेच देंगे। तो उससे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। उसको हम आगे दूसरे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी दूसरी फसल के लिए, अच्छे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई है? वाणिज्यिक कृषि। तो अब में कि निर्वाह कृषि है और एक वाणिज्यिक कृषि। तो अगर आप लोग बताइए मुझे, आपके यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है? अच्छा, निर्वाह कृषि हो पाती है। ओके, अच्छा, आप लोगों के पास बड़े खेत है? वाह, ओके। तो आप लोग क्या करते हो? बड़े खेत में होते हैं, उसमें आप भी ले जाते हो ना, तो ट्रैक्टर से ले जाते हैं मंडियों में, उसको बेच के आते हैं, फिर हमें क्या मिलता है? साल भर का, उससे हम अपना काम चलाते हैं। तो मैं आज पहले आपको निर्वाह कृषि के बारे में बता रही हूँ। तो इसके भी हमारे पार्ट होते हैं, निर्वाह कृषि के भी। निर्वाह कृषि में क्या करते हैं हम कि जब थोड़ी होती है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्थानांतरित कृषि और हमारी चलवाई कृषि। एक गहन भी होती है ना, पहले हम गहन लिखें।
गहन निर्वाह कृषि, इसमें क्या करते हैं कि बहुत छोटे खेत होते हैं और सिर्फ हम साल में एक ही फसल मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें पानी की बहुत कमी होती है। निर्वाह कृषि छोटे खेत वहीं पर होते हैं ज़्यादा ना, कि जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो इसमें हम क्या कर पाते हैं, सिर्फ अपनी गहन निर्वाह कृषि की बहुत मेहनत भी बहुत होती है इसमें, और परिणाम भी बहुत थोड़ा निकलता है, क्योंकि पानी नहीं हो पाता ना। क्योंकि हमने अपनी लास्ट क्लासेस में देखा है कि हमें अपने जब भी अपनी खेती को करना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें अच्छा पानी भी चाहिए, सूर्य की धूप भी चाहिए ना, तो सब कुछ चाहिए हमें तो। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पे पानी की कमी की वजह से हमें सिर्फ गहन निर्वाह कृषि से हमें काम चलाना पड़ता है, जो बहुत थोड़ी होती है। तो इसलिए यहाँ पर मेहनत भी ज़्यादा है, परिणाम भी कम निकल रहे हैं। और इसका एक और होता है हमारा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि से ही हमें पता लगा स्थान से दूर जाना, यानी स्थान से दूर जाना, ठीक है। जब भी आपको कोई बड़ा वर्ड लगता है उसको टुकड़े कर लिया करो, तो उससे हमें उसका अर्थ अच्छे से समझने में हमें मदद मिलती है। स्थान से दूसरे स्थान पर वो जा रहे हैं, तो क्या इसमें हम इससे समझ सकते हैं ना स्थानांतरित कृषि को। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमने क्या किया, एक जगह पर हमने उसको जगह को साफ कर लिया, पेड़ पौधे बहुत बड़े बड़े खड़े हैं वहाँ पर, हमने क्या किया, उसको साफ कर लिया, उस जगह को काट के पेड़ पौधों को काट दिया वहाँ से। फिर हमने उसको जो घास फूस नीचे बची थी ना, उसको सारी को क्या कर दिया, वहाँ पे जला दिया। तो इसलिए जलाना और काटना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन मीन्स हो गया काटना, शुद्ध हिंदी का प्रयोग यहाँ पे है। कर्तन मीन्स काटना और दहन मीन्स जलाना। कर्तन और दहन, तो इससे हमें समझ में आ रहा है कर्तन मीन्स काटना, वेरी गुड। दहन मीन्स जलाना, वेरी वेरी गुड। तो दहन कृषि और कर्तन कृषि से आपको पता लग गया कि ये इसे इनके मीनिंग साफ हो रहे हैं। देखिए, काटना और जलाना, अगर हम उस जगह को काट देते, जला देते हैं, और जलाने के बाद क्या होता है कि वो जगह जो होती है वहाँ पर बहुत अच्छा वो जो उसके पोषक तत्व होते हैं ना घास के, वो ज़मीन में मिल जाते हैं। वो राख के थ्रू जो होती है ना, उसमें बची हुई जली हुई जो बचती है, उसके थ्रू वो ज़मीन में मिल जाते हैं और वो उसको पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो वहाँ पे अच्छी फसल होती है। लेकिन क्या होता है, वो अच्छी फसल कुछ ही दिन होती है, क्योंकि वो तो हमने जला के लिए है ना उससे, तो वो अच्छी फसल थोड़े दिन हो पाती है। फिर लोगों को लगता है कि अनाज कम हो रहा है, तो वो फिर दूसरी जगह जाते हैं। दूसरी जगह जाने के कारण ही, दूसरा स्थान बदलने के कारण ही इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि, क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ओके, तो ये कर्तन और दहन कृषि के बारे में हो गया। लेकिन ये जो एक और भी है इसका स्थानांतरित कृषि, इसमें स्थानांतरित कृषि का एक हम और पार्ट करेंगे, तो इसको क्या लेकर आएंगे, यहाँ पर हम आएंगे चरवाह कृषि। चरवाह कृषि क्या होती है, चरवाह कृषि, इससे किस किस को समझ में आ रहा है। चरवाह आपने देखा है ना, गाँव में क्या करते हैं, बहुत सारे जो पशु होते हैं तो कहाँ लेकर जाते हैं, भेड़ बकरियों को, देखा है ना आप लोगों ने। अच्छा, ले जाते हैं आपके यहाँ पे भी, ओ वेरी गुड। तो फिर तो आपको अच्छे से मीनिंग पता होगा इस चीज़ का कि चरवाह कृषि क्या होती है। चरवाह कृषि वही होती है जहाँ पर खेतों में हमारे एक जो पूरी पंचायती भूमि होती है, वो एक खुला एरिया होता है, वहाँ पे हम अपने पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ पे जो जगह बचती है उसको कभी कभी हम क्या करते हैं, उसको वहाँ पर अपने ज़मीन को करने के लिए, खेती करने के लिए दे देते हैं, ताकि उससे हमें इनकम मिल सके। तो वो क्या हो गई, हमारी यहाँ पर चरवाह कृषि हो जाती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहा है कि हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर किए हैं, निर्वाह कृषि की है, वाणिज्य कृषि की है, गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, कर्तन और दहन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और ये हमारा चरवाह कृषि रहा है। अब आपने इसमें अच्छे से समझ लिया है। ओके, तो अब हम आपको इसमें अच्छे से एक असाइनमेंट करेंगे हम इस पे। ओके, एग्रीकल्चर टॉपिक पे ही मैं आपको इसमें अच्छे से समझाऊंगी। कल मैं इसमें से आपको क्वेश्चन पुट अप करूंगी।